जी मैं ये बोलना चाह रहा था, आत्माराम 12 साल से प्रधान था, पूर्व प्रधान था पुलिस संबाड़ा का। उसने क्या किया है, जो हिमगिरी कॉलेज था, ये 300 बीघा जमीन हमारी दे रखी उसने। अब ये पता नहीं कैसे गई, किस वजह से बेची इसने, कहाँ ये पैसा लेगा, क्या इस पैसे का उसने कहा, इसकी जांच करी जाए पैसे की। अब पकड़ रखा ने शिवालिक वाले का हाथ में हाथ, दोनों मिलकर आते हैं। अब पुलिस को लेकर आते, दोनों इकट्ठे होकर ये काम बंद करा देते हैं आके, हमारा भी धमकाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, इसकी जांच करी जाए, हिमगिरी ज़मीन कितनी थी, कितनी इसने बेची वहाँ पर, दोनों ने मिलकर इन्होंने, एक छोटा प्रधान एक बड़ा प्रधान आत्माराम। हाँ गार्ड साहब, ये किसका है ये माल? अभी आ रहे हैं सर, एक मिनट। माल किसका है ये? रामू साहब, मीडिया वाला आ रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं क्या फोटो फाटो खींच रहे हो सबके, इनके वर्कर के सबके। हाँ सर, सुलमान भाई क्या है? बताइए भाई। हाँ सर, हाँ सर। गार्ड साहब, ये पॉल किसके हैं? ये शिवालिक कॉलेज के। शिवालिक कॉलेज के। यहाँ पर ये पॉल कैसे आए? अब सही इतने मेरे को तो जानकारी नहीं है। ये थोड़ी सी नॉलेज चाहते हैं आपसे, ज़्यादा नहीं। ये मतलब पॉल यहाँ पर शिवालिक कॉलेज के हैं, तो यहाँ पर कौन आ रहा है, क्या नाम है उनका? चलो बुला लीजिए आप उनको। बुला लीजिए आप, कोई बात। ये खुद ही बाहुबलियों की गोद में जाके बैठ गए। ये सब बाहुबली लोग ही तो हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। छोटे आदमी के बस का काम नहीं है। गरीब किसान की ज़मीन बाहुबली लोग ही छीन रहे हैं, पैसे का रोब दिखा के, डरा धमका के। लगता है जांच होनी चाहिए इस तरह की। सर इस पर जांच होनी चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। कहीं भी ज़मीन किसान की खाली दिखे तो उस पर कब्जा कर लो। मेरे पीछे एक ज़मीन है, कौन कब्जाधारी हैं और कौन इन किसानों को डरा रहे हैं, क्या इनके खसरा नंबर हैं, तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ किसान मौजूद हैं। अमूमन आप हमारे चैनल पर देखते ही रहते हैं, ज़मीनी विवाद की अमूमन खबरें जो है लोग हमें कॉल करते हैं। एक कॉल हमें शिगनी वाला से आया, बोला कि यहाँ पर भी इसी तरह का मामला चल रहा है। तो चलिए खैर उन किसानों से बात करते, कौन इन्हें डरा रहा है, कौन इन्हें धमका रहा है। हालांकि मैं बता दूं आपको, अभी भी जो है किसानों की फसल खड़ी हुई है, लेकिन ये नहीं पता ये कब्जाधारी कब इस पर बुलडोजर चला दें, कब इस फसल को निस्तो नाबूद कर दे। क्योंकि जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार, ये ट्रैक्टर की जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इस ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ पर जो है कुछ कब्जे का मामला सामने आ रहा है, जो कि किसानों द्वारा जो है बताया जा रहा है। चलिए उन किसानों से बात करते हैं, कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं और क्या ये खसरा नंबर है, क्या ये पूरा मामला है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद वाजिद है नाम। कहाँ के रहने वाले? सिगनी वाला सिस्टम बाड़ा। ये जमीन आपकी है? सर ज़मीन मेरी है, ये मेरा 10-15 साल से बो खा रहा हूँ मैं से। इसमें शिवालिक वाला बार बार आगे तंग कर रहा है, हमें यहाँ पर, हमारी ज़मीन है ये, शिवालिक कॉलेज वाले? शिवालिक कॉलेज वाला। वो बोलता है मेरी रजिस्ट्री है, मेरे कागज़ है, पुलिस को ला के धमका के, मेरे पास पेपर है। मतलब पेपर क्या खसरा नंबर है? खसरा नंबर 286 खसरा नंबर। जी तो सर। उनको रजिस्ट्री किसने कर दी जब आपकी सर जमीन में? सर 15-20 साल से वो खा रहे हैं हम, इसकी पता नहीं इसने रजिस्ट्री किसकी कराई, क्या कराई है, ये पता नहीं है। इसका पता नहीं चल रहा, हमारी फसल खड़ी है, फसल काटने के लिए बोल रहा है वो, हम हटा देंगे उसको, पुलिस आई, पुलिस धमका के चले गई हमें यहाँ पर। तो क्या निवेदन करेंगे चैनल के माध्यम से? 10 साल से वो खा रहे हैं। बनी तो नहीं करेगा, ज़मीन हमारी है ये। पटवारी से बात हुई हो? पटवारी के लिए बोला था मैंने इनको, पटवारी बुला लो, आपका है तो आप क्लियर कर लो, आप जो तुम्हारे तुम अगर तुम्हारी पूरी बैठती है तुम पूरी ले लो, कोई हमें कोई टेंशन नहीं है। आप एक बार पटवारी को बुला लो, मैं क्लियर करके दे दे, आपको लिख के दे दे, और बाद में बिल्कुल वो है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है हमें। तो उनका कहना यह है कि रजिस्ट्री हो गई है, आपका कहना है 10-12 साल से वो खा रहे हैं जी, आप। जी। इसी बीच जो है ये ट्रैक्टर का आना, ये पोल का आना, ये तमाम चीजें रह रही, फसल को भी बर्बाद करने का हाँ। प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी। तो इसमें आज यहाँ पटवारी से बात हुई है इस मामले में? सर पटवारी से बात हुई, पटवारी भी अभी नहीं आया पटवारी यहाँ पर, ये बोले पटवारी को लेकर आएंगे हम, कहीं नहीं लेकर आ रहे, आके पुलिस को लाके कब्जा करा रहे हमारे यहाँ पर। शिवालिक आप बता रहे हैं, हाँ। शिवालिक कॉलेज है ना? हाँ, ये शिवालिक कॉलेज है। शिवालिक कॉलेज है। कितने समय से परेशान कर रहे हैं? ये 6 महीने परेशान कर रहा, इससे पहले नहीं आया, आज के इससे बाद पहले कभी कोई बात नहीं कभी हुई, कोई बात कुछ नहीं हुई। हुआ? इसकी बाउंड्री थी, बाउंड्री ने अपने कर ली थी, जितनी ज़मीन बैठती थी इसमें। इससे लगती हुई जमीन उनकी भी है? इससे लगती हुई ज़मीन उसकी भी है। इसमें कुछ ज़मीन इसमें गोल्डन फ्लोर्स की भी है, कुछ गुल भी है इसमें नदी का,
कुछ नाला भी है इसके अंदर ज़मीन के अंदर, ये बोला ज़मीन मेरी है, ये बाहर से आ रखा है यहाँ से, ऐसे कहाँ से आ रखे ये बिहार का है। हैं? जी। क्या नाम हुआ इनका, कुछ पता है? इसका नाम तो अजय है ना, अजय कुमार। अजय कुमार। जी। चलिए खैर, मैं आपको बता दूं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इनका कहना ये है कि कोई अजय कुमार हैं, शिवालिक कॉलेज के ओनर बताए जा रहे हैं। चलिए उनसे भी कहीं ना कहीं राब्ता करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके पास रजिस्ट्री है तो कैसे है, और रजिस्ट्री कर दी तो किसने कर दी, क्योंकि प्रथम पक्ष हमारे साथ है। उनका लगातार कहना यही है कि 10-12 साल से हम यहाँ पर बोते खाते आ रहे हैं। अगर हाल की बात करें, मौके पर भी आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, अभी भी जो है इसके अंदर गेहूँ जो है खड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच अगर कोई विवाद भी होता है, या 6 महीने से बता रहे हैं कि शिवालिक कॉलेज के कोई ओनर हैं, उनका कहना ये है कि हमें इसकी रजिस्ट्री हो गई है। अगर ऐसा भी कुछ हुआ है तो चलिए खैर, उस पर पटवारी होता है, संबंधित अधिकारी होते हैं, लेकिन इस तरह से किसी किसान की जो खेती होती है उसको नष्ट करना कितना उचित है। चलिए खैर, शिवालिक के जो ओनर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कहाँ कहाँ चले गए हैं, या कहाँ कहाँ शिकायतें कर दी हैं कि भाई इस तरह का मामला हो रहा है? ये हमारे भाई गए थे उप जिलाधिकारी विकास नगर एडीएम साहब के पास। तो चुनाव के चलते थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है आजकल, और थोड़ा लेट भी हो गया था, सैटरडे भी था आज, तो थोड़ा लेट हो गया था, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो मंडे के लिए बोला उन्होंने, मंडे के लिए वो इसमें संज्ञान लेंगे, ज्ञापन दिया था हम लोगों ने, संज्ञान लेंगे, उसमें पटवारी के लिए वो ऑर्डर करेंगे। मौके पटवारी आएंगे, एडीएम साहब भी आएंगे, जैसा निष्पक्ष जांच में पाया जाएगा वैसा होगा। बोरे खा रहे हैं इसको, ये सरकारी ज़मीन अगर पड़ती है, अगर सरकारी ज़मीन ये है वर्ग 2 वर्ग 3 जो भी है, जो सर्टिफाइड होगा वो जो रेवेन्यू सर्टिफाइड करेगी, अगर उनकी चीज़ें अनुकूल जाएगी, बाकी जैसी ज़मीन पड़ी तो वैसी रहने ये दीजिए। ट्रैक्टर पैक्टर यहाँ पर ना लेके आए, और ये हाँ, सब हमारा ये जो- निवेदन ये है, ऐसे जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से ऐसे ज़मीन में कब्जा नहीं करे, खासकर ग्राम सभा में जहाँ पे आपके कॉलेज चल रहा है, उसी ग्राम सभा में, और वहीं के लोगों के साथ ऐसी जाति ना करे। मेरी तो रिक्वेस्ट जैसी भी है, तो इसमें निष्पक्ष जाँच वो भी कराए, जहाँ उसकी चीज़ मिल रही है, हम उनके साथ हैं, जो उनकी चीज़ जहाँ पे भी हम दिलाएंगे उनकी चीज़। वो जो लोग हैं जो रजिस्ट्री कह रहे हैं, मतलब क्या ये पूरा मामला है? एक्चुअली ऐसा है, जो यहाँ के लोग हैं, मेरे पास फ़ोन आया था ऐसे मैं भी ग्राम सभा से हूँ, उसी से हूँ। तो बोला कि ऐसे फला बंदा, ये शिवालिक कॉलेज वाले हैं, कि ऐसे यहाँ पे बाउंड्री वॉल करने के लिए आ रहे हैं। जो लोग यहाँ से बोते खाते रहे, हम शुरू से देखता रहे ये लोग खा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग गए, हमने बोला कि पटवारी को बुला लीजिए, वो बोले पटवारी को क्यों बुलाना, कि मैं तो बाउंड्री करूँगा। मैंने कहा ठीक है, कर लीजिए बाउंड्री। पुलिस प्रशासन भी साथ में था, हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये नहीं कहा, पुलिस प्रशासन का काम होता है याद रोकना, किसी की ज़मीन पे कब्जा कराना या कब्जा छुड़ाना पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस ने बोला पटवारी बुला लीजिए, बोला मेरे को पटवारी नहीं बुलाऊंगा, मैं बाउंड्री करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, बाउंड्री कर लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। मैंने पूछा आपका नंबर क्या है, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे। एक्चुअली इसमें ग्राम समाज है, वो गोल्डन फोर्स है, वर्ग 3 वर्ग 4, और गुल की भी है ज़मीन, दखिल खारिज वाली भी है, भूमिधर ज़मीन भी है। उनकी ज़मीन है 86 नंबर में, वो 246 नंबर है उनका, 246 नंबर आपका पड़ रहा है वहाँ पे उसके कॉलेज के पास, लेकिन वो पोजीशन ये ग्राम समाज में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के हमारी बात हुई थी। पटवारी के लिए भी बोलना चाहूँगा, पिछले 2 महीने से सिसमबाड़े के अंदर पटवारी नहीं है, और पटवारी ना होने की वजह से ये सब कुछ चीज़ें हो रही है यहाँ पे। अगर पटवारी आ जाए तो दूध का दूध, पानी का हाँ, पानी हो ये जाएगा। हमारे कहने का मतलब है, अगर इनकी शिवालिक कॉलेज की अगर ज़मीन है तो उनको मिलनी चाहिए, जिसकी चीज़ है उसको मिलनी चाहिए। कुल मिला के आपका मिला के कहना बात ये ये है है। कि अगर उनका ही नंबर है तो उनको मिल जाए, मिलनी बट चाहिए। पटवारी जो है मतलब मौके पे आ जाए। लेकिन ये सर्टिफाइड ना तो हम कर सकते, ना प्रशासन कर सकता है। ये रेवेन्यू काम है, तो रेवेन्यू सर्टिफाइड कर पाएगी, इसको पटवारी सर्टिफाइड कर पाएगा। अगर पटवारी ने बोल दिया कि ये ज़मीन इनकी है, तो ज़मीन उनको जानी चाहिए, जैसी बात, जिसकी चीज़ जिसका नाम है, सरकार ने जिसको दे रखी चीज़ तो उसी की है। रही बात अगर जोर जबरदस्ती अगर ग्राम समाज में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वर्ग 3 की ज़मीन है, आप देखते हो सारी फसल खड़ी है, सारी क्लियर ज़मीन नहीं है। ये यहाँ के लोग बो रहे हैं इसको, सरकार की चीज़ है, जिस दिन सरकार चाहेगी अपनी ले लेगी चीज़। फिलहाल लेकिन किसी का ऐसा राइट नहीं बनता, किसी डीलर का या किसी बिजनेसमैन का, कि मैं इस ज़मीन को लेकर के अपना हॉस्टल बनाऊँ, जो खाली जमीनें होती है बिजनेसमैनों की नजर आई जाती है। नजर आई जाती है। ये हालांकि अमूमन पूरे उत्तराखंड की ही बात है, यहीं की नहीं है, पूरे उत्तराखंड में लगभग जहाँ पर भी खाली जमीनें होती हैं तो बिजनेसमैनों की जमीन मतलब नजर वहाँ पर आ जाती है। जी। तो हमारा तो यही निवेदन है आपसे भी, आपके मीडिया चैनल्स के द्वारा भी हम ये बताना चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच होए, और जांच में जो तथ्य पाए जाए, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो रजिस्ट्री बोल रहे हैं हमारे नाम है, तो ज़मीन उनको मिलनी चाहिए, ना कि किसान को। किसान तो चलो बो रहा है, सरकारी ज़मीन है, वर्ग 3 की है, वर्ग 2 की ज़मीन है, इसमें किसान तो नॉर्मली बो सकता है इसको, ठीक है, बो रहे हैं, कोई नहीं। फसल भी आप देख रहे हो, फसल खड़ी है, इसमें अच्छी फसल खड़ी है, अगर उनकी ज़मीन है तो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जायज़। आपके ऐसा नहीं आपका नंबर यहाँ पे बैठ रहा तो आप पोजीशन कहीं और लेकर ले जाके, जहाँ पे नंबर वहाँ पे आप पोजीशन लीजिए। ग्राम समाज में आप पोजीशन नहीं ले सकते, सरकारी ज़मीन में आप पोजीशन नहीं ले सकते। सरकारी ज़मीन पर सिर्फ ग्रामवासियों का है। राजस्व को भी चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं लोग।
अब चूना तो हर जगह लग रहा है, राजस्व में हो, खनन में हो, वन में हो, हर जगह लग रहा है। ये तो सबको ही पता है। अब इसमें बस इतने बोलना चाहूँगा, जो इसमें निष्पक्ष जांच होए, और मैं डीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि वो शीशमबाड़ा का संज्ञान ले एक बार। और शीशमबाड़ा पड़ता है। जी, सिंगनी वाला शीशमबाड़ा, ग्राम सभा शीशमबाड़ा पड़ती है। और यहाँ पे 3 महीने से 2 महीने से पटवारी नहीं है। पटवारी ना होने की वजह से बहुत वाद विवाद हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों में झगड़े हो रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मली आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इन फ्यूचर फिर उनमें विवाद होगा जब पटवारी आएगा। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं, इसमें जमीन तो ही पड़ी, कोई रबड़ नहीं है, कोई उठा के नहीं ले जाएगा जमीन को, ना जमीन तो रबड़ वही नहीं है, रहनी बड़ी है। छोटी होगी ये जमीन। इसमें पटवारी आए, निष्पक्ष जांच करे। शिवालिक कॉलेज की जमीन है तो शिवालिक कॉलेज को मिलनी चाहिए, अगर शिवालिक कॉलेज की जमीन नहीं है तो उसको नहीं मिलनी चाहिए। पटवारी आएगा, लिखित रूप में रिपोर्ट दे हमको, ग्राम वासियों को, सबको। ये जितने लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, किसान लोग जो अपने इसमें फसल बोते हैं, वो दिखा दे हमको कि इस बंदे की ज़मीन है, तो जायज़ सी बात है, सब छोड़ देंगे। ऐसी कोई नहीं, जिसकी चीज़ है उसको देनी पड़ेगी। अगर उनके साथ क्लियर चीज़ है तो वो तो कानून को कोडिंग भी ले लेगा, तो कोई नहीं उसमें लचड़ में पड़ना चाहता, जिसकी चीज़ उसको मिलनी चाहिए। चलिए खैर, जिसकी चीज़ उसको मिलनी चाहिए, लगातार यही कहा जा रहा है। अभी मैं बता दूं, वर्ग 2 वर्ग 3 की जो है ग्राम समाज की यहाँ पर ज़मीनें हैं, और यहाँ पर जो है किसान लगातार उनको वो खा रहे हैं। लेकिन उससे अलावा ये कहा जा रहा है, शिवालिक कॉलेज के जो ओनर है उनका कहना ये है कि ज़मीन हमारी है, हमारे पर रजिस्ट्री है। लेकिन इसमें एक बात निकल के ये भी आ रही है कि पटवारी का यहाँ पर ना होना, 2 महीने से लगातार गुहार लगाई जा रही है, निवेदन भी किया जा रहा है, लेकिन पटवारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जिस दिन पटवारी यहाँ पर आ जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी जो है संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि डीएम साहिबा से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर पटवारी आ जाएं तो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चाहे फिर वो ज़मीन शिवालिक के ओनर की हो, या फिर किसानों की हो, या फिर ग्राम समाज की हो, या फिर वर्ग 2 वर्ग 3 की हो। चलिए खैर, आप इसी तरह से बने रहें, और निवेदन भी करूँगा, वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएँ, और कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारियों तक भी जाएँ, ताकि जो है पता लग सके कि उत्तराखंड में किस तरह से ज़मीनों के झोलझाल चल रहे हैं।